आप देख रहे हो, यह श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक है और इस पुस्तक से आज हम जानेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है, ये किसके पुत्र हैं और इनको किसने जन्म दिया है। और इनके ऊपर भी कोई सबसे बड़ा ईश्वर है जो उस ईश्वर की पत्नी है और उसी पत्नी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ है। यहाँ पर लिखा है महाभाग ब्रह्मा जी कहते हैं किससे, विष्णु से। और विष्णु का शब्द कहाँ पर है आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा और दुर्गा के विषय में बताया। अध्याय 4 से 5 में आपको मिलेगा, पेज नंबर 138, संक्षिप्त देवी भागवत, तीसरा स्कंद। देखिए यहाँ पर लिखा है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उपदासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, यहाँ पर लिखा है कि केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यह निश्चय है कि बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि और शक्तिशाली जनों की शक्ति तुम ही हो। देखिए यहाँ पर लिखा है कि भगवान शंकर बोले, देवी के विषय में बता रहे हैं, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद तो उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। अब शंकर ब्रह्मा के विषय में बता रहे हैं कि दुर्गा से कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए और तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। फिर मैं तमोगुनी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हूँ? यहाँ पर लिखा है, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि शिवे संपूर्ण सांसारिक सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अब यहाँ पर क्या लिखा है, माता, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा हैं। माता पृथ्वी जल पवन आकाश अग्नि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय बुद्धि मन और अहंकार ये सब तुम ही हो। इस चराचर जगत को तुम ही बनाती हो। दुर्गा ही सब कुछ बनाने वाली हैं। इसके बाद वे ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर तीनों सदा इसे सजाने में व्यस्त रहते हैं। देख लो यहाँ पर माता का शब्द आया है। यदि कहा जाए कि पृथ्वी अप तेज वायु और आकाश इन 5 सगुण तत्वों से जगत स्वयं उत्पन्न हो सकता है तो ये 5 तत्व भी तुम्हारी ही कला है। तो देखिए दुर्गा ही ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप धारण करके तुम ही जगत की रचना करती हो कि दुर्गा ही सब कुछ रचयिता है, रचनाकार हैं। तो हम कैसे मान लें कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही पूर्ण भगवान हैं? तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि दुर्गा के पति और कोई है और ब्रह्मा विष्णु महेश ये दुर्गा के पुत्र हैं और दुर्गा सबसे बड़ी है कि जो उन्होंने सब कुछ उत्पन्न किया है। इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 320, संक्षिप्त देवी भागवत, 5वां स्कंद। यहाँ पर लिखा है, व्यास जी कहते हैं ताम्रकी से, देवी ने कहा ताम्र से, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। दुर्गा कहती हैं कि ताम्र से, तेरा जो स्वामी महिषासुर है अब वह अपनी मृत्यु को अपने गले लगाना चाहता है। और जब इसके आगे पढ़ेंगे तो महिषासुर दुर्गा से शादी करना चाहता है, लेकिन दुर्गा कहती हैं कि मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। अब आगे देखिए क्या लिखा है, मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती हूँ। इस तरह से यहाँ पर लिखा है कि जो दुर्गा अपने विषय में बता रही हैं। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुणी की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? यहाँ पर दुर्गा कहती हैं कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। एक पशु सरीखा जो महिषासुर है उसके साथ मैं अपनी शादी नहीं कर सकती। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि दुर्गा का भी पति है। मैं पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूँ, मैं दूसरा पति नहीं कर सकती हूँ। मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान हैं। अब दुर्गा कहती हैं कि मेरे शक्तिशाली पति देव हैं जो दुर्गा से भी शक्तिशाली हैं और वह विराजमान है। वे सबके कर्ता साक्षी अकर्ता और निष्प्रिय, मतलब कि वो शुद्ध हैं। इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखिए, ऐसे सुयोगतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियर हुआ है कि दुर्गा से भी बड़ा कोई ईश्वर है जो उनका पति है और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों दुर्गा के पुत्र हैं। तो मेरा कहने का मतलब है
कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये बड़े ईश्वर नहीं हैं, ये सिर्फ देवता हैं। इनके ऊपर कोई एक ऐसा ईश्वर है जो दुर्गा का पति है और वह शक्तिशाली, निष्प्रिय है, मतलब कि शुद्ध है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि वही कोई ईश्वर है। हमने यहाँ पर यह देखा और जानने की कोशिश करी। अब हम बाइबल से देखेंगे कि बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है। क्या उसके ऊपर और कोई है या फिर वही बाइबल का परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जिसको कहते हैं यहोवा, प्रभु यीशु मसीह में ही विराजमान है, वही सबका परमेश्वर है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर की ना कोई बीवी है, ना बच्चा है, ना परमेश्वर की कोई फैमिली है। परमेश्वर अकेला है, आत्मा है। देखिए, यह यशायाह की पुस्तक है। यशायाह भविष्यद्वक्ता है, ठीक है। 864 पेज नंबर है और 44 अध्याय है। हम 6 वचन को और 8 वचन को पढ़ेंगे। 6 वचन में यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ। परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। 8 में देखिए, अपने धर्मियों से परमेश्वर कहते हैं, अब यहाँ पर लिखा है, मत डरो और ना भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। तो जो परमेश्वर ने यहाँ पर चट्टान की बात करी है मेरे प्रियो, वह चट्टान प्रभु यीशु मसीह हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है, पहला कुरिन्थियों, पेज नंबर है 236 और अध्याय 10 है। वचन हम 3 और 4 को पढ़ेंगे। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। चौथे में, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। मसीह था का सही अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह थे। जिस तरह से परमेश्वर ने चट्टान को फाड़कर जल को बहाया था और इजरायलियों ने पिया और पीकर तृप्त हुए थे। तो मेरे प्रियो, ये सारी बातें परमेश्वर ही बताते हैं और परमेश्वर का ही अनुग्रह है। एक ही मात्र सच्चा परमेश्वर है और वह प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह में ही परमेश्वर विराजमान है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। सारे आदर मान सम्मान के साथ मैं परमेश्वर का आदर करता हूँ कि मैंने आज की बातों को क्लियर किया कि परमेश्वर मात्र सच्चा एक ही प्रभु है और वह अकेला है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।